बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सी बाज़ार जैसी हलवा पूरी, जिसे आप नाश्ते में बनाएं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। आज संडे है और संडे को सबका ऑफ होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक स्पेशल सा ब्रेकफास्ट लेकर आऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ये ज़बरदस्त सी संडे स्पेशल रेसिपी। इसकी पूरियाँ बनाने के लिए जो सामान हमें चाहिए, उसमें मैं 1 कप पानी इसमें डाल रही हूँ और ये मैं ले रही हूँ इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक का और हाफ़ टी स्पून ही इसमें हम डालेंगे चीनी से हमारी पूरी बहुत अच्छी और नरम बनती है। और ये 3 टेबलस्पून मेरे पास दही है, ये भी मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। अब इसको हाथ की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से हमारी पूरियाँ बहुत नरम और बिल्कुल बाज़ार जैसी बनेंगी। आप अच्छी तरह इसको मिक्स करें ताकि चीनी और दही नमक मिक्स हो जाए। अब ये मेरे पास 2 कप मैदा लिया है मैंने, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। ये मैदा इसमें डाल दिया मैंने 2 कप। और ये 1 कप मेरे पास गेहूं का आटा है, ये भी इसमें डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरीके से हम हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे ताकि कहीं भी हमारी गुठलियाँ वगैरह ना पड़ें और आटा अच्छी तरीके से यकजान हो जाए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह से आटे की एक नरम डो गूंद लेंगे। अभी गर्मी है तो आप इसको सादे पानी से गूंदेंगे और सर्दी में इसको हम नीम गर्म पानी से अच्छी तरीके से इसका आटा गूंदेंगे। ये मैंने पूरी के आटे की डो गूंद ली है। ये देखें ये कितना नरम है आटा। आपका भी ऐसा ही होना चाहिए, नरम आटा गूंदेंगे आप। अब मैं इसके पेड़े बना रही हूँ क्योंकि हमने इस आटे को रेस्ट नहीं देना। इसको हम पेड़े अच्छी तरीके से बना लेंगे। पेड़े बना के ये ट्रे में ग्रीस कर रही हूँ ऑयल लगा के, क्योंकि हमने पेड़ों को तैयार करके और इसको फिर रेस्ट देना है 1 घंटे के लिए। अभी आप भी इस तरीके से पेड़े बनाइएगा। जितने आपको पूरी का साइज़ रखना है उस हिसाब से आप पेड़े बना लें। ये मैं इतने सारे पेड़े बना लेती हूँ। ये देखें ये हमारे सारे पेड़े रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसके ऊपर ऑयल से अच्छी तरीके से ग्रीस कर लूँगी इसको। सारे पेड़ों को हमने अच्छी तरह से ऑयल लगा के रखना है। इसको हमने 1 घंटे के लिए रेस्ट देना है। अभी जब तक मैं इन पेड़ों को 1 घंटा रेस्ट दे रही हूँ, इतनी देर में मैं अपनी बाकी इसके साथ पूरियों के साथ खाने वाली तरकारी और हलवा वगैरह तैयार कर लेते हैं। तो इसको अब हम एक प्लास्टिक शीट से रैप कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से कवर करके हम एक साइड पर रख देंगे। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं चनों की तरकारी। ये मेरे पास 1 पाव बॉइल्ड चने हैं जिन्हें मैंने ओवरनाइट भिगोकर रख दिया था। उसके बाद मैंने इसको हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून सोडा डालकर बॉईल कर लिया था। इसका पानी हमने वेस्ट नहीं किया। ये हमें चने बनाते हुए यूज़ करना है। अब हमने दरमियाने साइज़ की प्याज और 4 छोटी हरी मिर्चें ले ली हैं। थोड़ा सा मेरे पास साबुत गरम मसाला है। इसमें 3 छोटी इलायचियाँ, 1 बड़ी इलायची है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है और 4 से 5 काली मिर्चें, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। और जो ये मसाले हमने लेने हैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्च है मेरे पास 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, नमक हस्बे जायका है, हल्दी 1/4 टीस्पून, पिसा गरम मसाला लेना है 1 टीस्पून, कुटी काली मिर्च है हाफ़ टी स्पून, पिसा हुआ ज़ीरा है 1 टीस्पून, कोटा हुआ धनिया है 1 टीस्पून, पिसा धनिया लेना है हमने 1.5 टेबलस्पून। अच्छा जी, और ये चिकन पाउडर हमने लेना है 1 टीस्पून और थोड़ा सा काला नमक है हमारे पास। अब ये एक पैन ले लिया मैंने, इसमें 4 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। आप घी में या ऑयल में किसी भी चीज़ में बना सकते हैं। ये ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब ये जो प्याज और हरी मिर्च थी उसको मैंने पीस लिया है, पेस्ट बना लिया है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट मैं ऑयल में डाल दूँगी। आपने मेरी इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना है ताकि आपसे हलवा पूरी बनाते हुए कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए। ये थोड़ा सा हम अदरक लहसुन को पका लेंगे। अब इसमें ये साबुत गरम मसाला डाल देते हैं और ये जितने भी हमारे पास सारे मसाले हैं ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। इसको थोड़ा सा हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको थोड़ा सा भूनना है हमने 1 से 2 मिनट के लिए, बस ज़्यादा भुनाई नहीं करनी इसकी। ये आप देखें
अब इसमें थोड़ा सा पानी डलेगा। इस कंडीशन में आ गया है। मैं इसमें अब 2 से 3 टेबलस्पून पानी के डाल रही हूँ। अब ये मैं इसमें एक बादियान का फूल डाल रही हूँ। मैं ये आपको बताना भूल गई थी और मैं ख़ुद भी डालना भूल गई थी। ये इसमें ऐड कर दिया। अभी जो प्याज और हरी मिर्चों का पेस्ट हमने बनाया था ये हम इसमें ऐड कर देंगे अपने मसाले के अंदर, और इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। दरमियानी आंच पे मैं इसको पका रही हूँ। ये देखें, ये भून रहा है मसाला, और इसको ज़्यादा नहीं भूनना। इस टाइम बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जब आप अपने घर में पकाएंगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल जैसे बाहर की हलवा पूरी आपके घर में आ गई है। ये देखें मसाला, हम मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। बस हमारा मसाला तैयार हो गया, ये भुन गया है। इससे ज़्यादा नहीं भूनेंगे हम अपने मसाले को। अब मैं ये चने पानी के साथ ही इसमें डाल रही हूँ। चने का पानी हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इसका भी एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, और ये भी एक टिप है। इसके अलावा हम इसमें 1.5 से 2 गिलास पानी और डालेंगे, और इसको अच्छी तरह मिक्स करके अब हम इसको कवर करके 20 से 25 मिनट के लिए और पकाएंगे। ये मैं इसको आँच दरमियानी कर रही हूँ इसकी, और मैं इसको ढक के रख दूँ। चलें तो स्टार्ट करते हैं हलवा बनाना। ये एक छोटी प्याली मैंने देसी घी के ले लिए। घी को हम मेल्ट होने रखेंगे। घी हमारा मेल्ट हो गया अच्छी तरह से। अब मैं इसमें 5 से छोटी इलायचियाँ डाल दूँगी। इलायचियाँ कड़कड़ाएंगे हम घी के अंदर। आप अगर चाहें तो देसी घी की जगह आप दूसरा घी भी ले सकते हैं। अब ये इतनी ही मेरे पास सूजी है, छोटी एक प्याली। सूजी को हम घी के अंदर अच्छी तरीके से भून लेंगे। मैंने इसकी आंच दरमियानी रखी है, दरमियानी आंच पे अच्छी तरह भूनेंगे। ये सूजी हमारी भुन गई है, और इस तरह की भुनी सूजी होनी चाहिए आपकी भी। ये कितना खूबसूरत कलर आ गया सूजी का भुनने के बाद। ये इतनी आंच पे मैंने भुनी है सूजी। अब ये मेरे पास आधी प्याली चीनी की है। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करें। अगर ज़्यादा इस्तेमाल करनी है तो आप थोड़ी ज़्यादा कर लें। और 1 से 2 पिंच मेरे पास हल्दी का कलर है, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इससे बहुत खूबसूरत अच्छा हलवे का रंग आता है। और ये 2 गिलास पानी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसमें 1 टीस्पून केवड़ा एसेंस डालूँगी। ज़्यादा नहीं डालेंगे, और इसको हल्की आंच पे हम पकाते रहेंगे, क्योंकि ये हलवा पूरी वाला हलवा जो है ना पतला सा होता है। ये मेरी आंच आप देख लें चूल्हे की। अब हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि ये देखें इतना गाढ़ा होना शुरू हो गया। ये इसको हम थोड़ा सा और पकाएंगे, क्योंकि ये रखे खुद भी जो है ना सूजी का हलवा गाढ़ा हो जाता है। बहुत ज़्यादा ठीक नहीं रखना हमने इसको। इस तरह से हल्का हल्का सा हम इसको बनाते जाएंगे। ये देखें, ये हमारा हलवा तैयार हो गया है। इस तरह का रखना है हमें। अब हम अपने चनों को देख लेते हैं। इनको पकते हुए 20 मिनट हो गया है। चने हमारे अच्छे तरीके से गल गए हैं। इसको हम चम्मच की मदद से अच्छी तरह और दबा के इसको पेस्ट की तरह से रख लेंगे। थोड़े से चने हम पीस लेंगे इसी में। ये देखें कितना अच्छा हमारा, और ऑयल भी ऊपर आ गया सारा। परफेक्ट हमारे चने तैयार हो गए हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची डालेंगे और हरा धनिया शामिल कर देंगे। बस अब हमारे चने तैयार हो चुके हैं। अब हम आलू की तरकारी बना लेते हैं। आलू की तरकारी पूरियों के साथ बहुत मज़े की लगती है। तो इसके लिए ये तरकारी बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं 3 दरमियाने साइज़ के आलू। उनको मैंने क्यूब की शक्ल में काट लिया। ये मसाले लिए हैं मैंने 1.5 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून हल्दी है, नमक हस्बे जायका है, 1/4 टीस्पून मेथी दाना है, 1/2 टीस्पून जो है ना कुटी हुई सौंफ है, कलौंजी है 1/2 टीस्पून। यहाँ पे मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा है और धनिया है 1/2 टीस्पून। पिसा हुआ गरम मसाला और पिसी हुई लाल मिर्च भी 1/2 टीस्पून है। और ये 2 टेबलस्पून मैंने घर का बना हुआ चावल ले लिया है। एक पैन में मैं सारे आलू डाल दूँगी और ये सारे मसाले भी इसके साथ ही ऐड कर दूँगी इसके अंदर। और ये मेरे पास 2 गिलास पानी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसको दरमियानी आंच पर ढक्कन ढक के इतनी देर के लिए पकने रख देते हैं कि हमारे आलू अच्छी तरीके से गल जाएं। अब मैं आलू चेक कर लेती हूँ। आलू हमारे गल चुके हैं।
और इसको चम्मच की मदद से मैं अच्छी तरह से दबा के मैश कर लेती हूँ, क्योंकि तरकारी में आलू मैश हुए हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब मैं इसमें 1 गिलास पानी और ऐड करूँगी और ये मेरे पास अचार रखा हुआ है, ये अचार मैं इसमें डाल दूँगी। अगर आपको अचार की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 2-3 मिनट पकाने के बाद हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हमारी आलू की तरकारी तैयार है। अब हम बना लेते हैं मज़ेदार सी लस्सी, जो कि हलवा पूरी के साथ बहुत ही मज़े की लगती है। इसके लिए मैंने ले लिया है 1 कप दही का लिया है। अगर आपने कम बनानी है तो आप दही कम कर सकते हैं। 4 से 5 टेबल स्पून मेरे पास चीनी के हैं, आप चीनी भी हस्बे जायका यूज़ कीजिए। इसको अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगी। इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। इसको मैं हाथ से बना रही हूँ, आप चाहें तो ब्लेंडर में भी बना सकते हैं। और ये 2 कप मेरे पास दूध है, मैं ये दूध भी इसमें ऐड कर रही हूँ। हाथ से जो लस्सी बनी हुई होती है इसका तो मज़ा ही अलग आता है। ये अच्छी तरह, अब मेरे पास ये आइस क्यूब है, मैं इसमें आइस क्यूब डाल रही हूँ और इसको अच्छी तरह से फिर फेंट लूँगी। ये हमारी मज़ेदार सी लस्सी तैयार है। अब ये हमारे पेड़े रखे हुए 1.5 से 2 घंटे हो गए। इतनी देर में हमने अपनी तरकारी वगैरह तैयार कर ली है। देखें कितने सॉफ्ट हमारे पेड़े हो चुके हैं। अब हम इसकी पूरी बना लेंगे। देखें इस तरह से उठाएंगे, अपनी सरफेस पे जो है ऑयल लगाएंगे, हल्का सा इसको ग्रीस कर लेंगे और इसको अच्छी तरह ग्रीस करने के बाद हाथ की मदद से इसको फैला लेंगे। इतनी सॉफ्ट और इतनी अच्छी हो गई हैं कि इसको आपको बेलन इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं है, हाथ से ही अच्छी तरह फैल जाएंगी। और हमने ऑयल अच्छी तरीके से बहुत तेज़ ऑयल गरम कर लिया है, क्योंकि अगर कच्ची ऑयल में डालेंगे तो हमारी पूरियाँ ख़राब हो जाएंगी, सिकेंगी नहीं सही। ये देखें, ये हमने गरम ऑयल में अपनी पूरी डाल दी है और इसको चम्मच की मदद से पहले हम ऊपर से ऑयल डालेंगे, सेकेंगे इसको अच्छी तरीके से, दोनों तरफ से इसको इसी तरीके से हम सेक लेंगे। अब इसको हम चिमटे की मदद से निकाल के और जाली में रख देंगे ताकि इसका सारा ऑयल निकल जाए। ये हमारी सारी पूरियाँ तैयार हैं। मैं आपको तरी बनाना सिखाती हूँ जो हलवा पूरी की तरकारी पे डली हुई होती है। इसमें मैंने ऑयल में 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्ची डाल के इसको थोड़ा सा गर्म कर लिया है। ये देखें अच्छे से गर्म कर लिया है। अब ये हमारी तरी तैयार है, तो अब मैं इसको तरकारी के ऊपर डाल देती हूँ। ये देखें, ये हमारी बाज़ार जैसी लेकिन साफ़ सुथरी घर की बनी हुई हलवा पूरी तैयार है। इसको आप प्याज घर का बना हुआ, ये मेरे पास अचार है, दही और लस्सी के साथ सर्व करें। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में हमें अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।